एवरीवन, मैं हूँ विवेक सिंह। फ्यूचर IITian पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का अपना स्टैट्स का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन करना है। तो जितने टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनके ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टैट्स इन JEE मेंस हम आपको करा दे रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और ये जो आज की क्वेश्चंस करा रहे हैं वो हर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कोई भी दो क्वेश्चन सिमिलर नहीं रहेगा। तो आप क्या करिएगा, इसको एकदम अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि हर बच्चा पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, फिर सॉल्यूशन देखे। ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा हर क्वेश्चन में। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा है। जैसे कि लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक में हमने कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था और लिखा भी था डोंट मेमोराइज़। तो अब देखते हैं कि बिना मेमोराइज़ किए हुए ये क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं। और मैं भी जैसे आप अटैम्प्ट करते हो उसी तरह से बताऊंगा। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फॉर द डेटा सेट, टू डेटा सेट ईच ऑफ साइज 5, द वेरिएंस आर गिवन, मीन्स आर गिवन, कंबाइंड मीन ऑफ वेरिएंस। कंबाइंड मीन ऑफ वेरिएंस का तुरंत क्लिक किया कि अच्छा इससे कुछ फार्मूला होता है। अब हम लोग क्या क्या लिखते हैं, तो देखिए, जैसे कि आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं इस तरह से, ताकि आपको लिखना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से टेबल बना लीजिए। ये डेटा साइज़, ये आपका मीन और ये आपका वेरिएंस। तो पहले दोनों के 5-5 हैं। अब आप ध्यान से थोड़ा लिखिएगा, क्योंकि पहले का मीन है 4 है। अगर हम वेरिएंस को लिख रहे हैं 4, तो मीन को लिखेंगे 2। और वेरिएंस को अगर 5 लिख रहे हैं तो मीन को क्या लिखेंगे, फिर 4। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों। अब क्या बताया था कि ये 2 को आप लिख सकते हैं समेसन ऑफ xi/5, और दूसरे मीन को आप लिख सकते हैं समेसन ऑफ yi/5। ये आपने लिखा, इक्वेशन नंबरिंग कर दीजिए 1 2 फिर 3। वेरिएंस का फॉर्मूला लिखिए, तो 4 = समेसन ऑफ वेरिएंस का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस मीन का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखोगे, 4। फिर चौथे नंबर पे क्या लिखोगे, तो वेरिएंस मतलब सिग्मा का स्क्वायर, समेसन ऑफ yi का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस मीन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16। हमें जो आंसर करना है वो कंबाइंड वेरिएंस निकालना है। तो सबके स्क्वायर का सम चाहिए अपॉन 10। तो वो कैसे आएगा, तो देखो यहाँ से आएगा 4 और 4 8 और 5 है 40, प्लस यहाँ से देखते हैं तो 16 5 21 5 105 माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन कैसे लिखेंगे, तो ये 10 और इधर 20 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये आप ध्यान से देखो तो कितना है, 145/10 माइनस, और ये कितना हो गया 9। तो ये आ गया 55/10, और 55/10 इज़ 11/2, और 11/2 मतलब आंसर इज़ सेकंड ऑप्शन। तो इसमें आपको मगना नहीं है बच्चों, आपको बस ये 4 इक्वेशंस लिखनी है और इन चारों से जो फार्मूला है, और फार्मूला क्या था, भूल तो नहीं गए ना कहीं। फार्मूला था आपका समेसन ऑफ xi का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर, फार्मूला नंबर 2, उसी को यूज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरिएंस पूछा है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड डेटा सेट इज़, तो ये जो 11/2 आया है इसी का क्या करेंगे, इस 11/2 का तो स्क्वायर रूट लेंगे। बिल्कुल सही आप लोग हैं। तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। क्लियर। तो अब हम लोग करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी बोर्ड पे लिख रखा है, आप इसको पहले पढ़िए। द मीन ऑफ द नंबर्स a b 8 5 10 is 6 एंड वेरिएंस इज गिवन टू बी 6.80, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, और उसको लिखने का जो तरीका है, मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। और उस क्वेश्चन को लिखने का जो तरीका है कि जैसे आपको 5 ऑब्जर्वेशन पहले से दिए हैं, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दिया हुआ है और उसका मीन दिया है, और कहेगा कि 5 में 3 की वैल्यू दे रखी है, तो आप बाकी 2 की वैल्यू निकालिए। तो वो भी क्वेश्चन यही है बात बच्चों। बस आप ध्यान रखना कि ये 2 आपके मिसिंग हैं और ये 3 नोन हैं। तो ऐसा भी दिया जा सकता है कि द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन बाई। तो मैं क्या बता रहा था कि इस क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन 2 अननोन चाहिए।
तो एक मीन की इक्वेशन है और एक वेरिएंस की इक्वेशन है, दोनों को लिखा जाएगा और ए और बी मिल जाएगा। तो देखिए कैसे, तो मीन लिखिए, तो मीन आपको कितना दिया हुआ है 6, और क्या करोगे इन सबका सम, तो ए प्लस बी प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 13 अपॉन 5, तो ए प्लस बी की वैल्यू मिलेगी 7, इक्वेशन 1। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आंसर आता है तो एक बार ऑप्शन चेक करना चाहिए, लेकिन बच्चों ये जेई मेन का पेपर है तो देखिए सब में 7 आंसर का सम आ रहा है, ऑप्शन चेकिंग से नहीं जा पाएंगे। अगर बाई चांस एक ही ऑप्शन में आता है 7 तो उस ऑप्शन को टिक करके निकल जाते हैं। तो ये पहला इक्वेशन हमने यूज़ किया। सेकंड इक्वेशन वेरिएंस का फॉर्मूला, तो सबके स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन का स्क्वायर कितना है, मीन हम लोग लाए हैं 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनको जोड़ो तो ये हो जाएंगे आपके 64 प्लस 25 प्लस 100 होल डिवाइडेड बाई 5, और ये 36 उधर जाएगा तो 42.8 आएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमें। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 8 5 6 40, 5 और 40, 5 दूनी 10 और 4 14 और 5 चौका 20 और 1 21, 214 माइनस इनको जोड़ो तो ये 164, ये पहले इनका जोड़ते हैं तो ये कितना होता है 6 2 8 1 और 6 2 8 हो गया 89, तो 11 और 14 25, तो यहाँ आ रहा है 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है और आपका ए प्लस बी 7 है, 3 और 4, हेंस कह सकते हो कि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 या 4 3 भी ऑप्शन आ सकता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको प्रॉपर जाना है तो बी की वैल्यू 7 माइनस ए यहाँ पुट कर दीजिएगा, ए आ जाएगा और ए से क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। आपको ऑप्शन चेकिंग का भी ध्यान रखना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि हम फार्मूला 1 फार्मूला 2 जो बनाए हैं यहाँ पे फार्मूला 2 अप्लाई कर रहे हैं, और ये बार बार मैं बोल रहा हूँ फार्मूला 1 फार्मूला 2, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको ध्यान रखें। हमने मीन स्टैंडर्ड वेरिएंस का फार्मूला लिखवाया था ये, तो इसको भूलिए मत, कई बच्चे तो इसी को भूल जाते हैं फिर बेचारे परेशान रहते हैं। सिग्मा स्क्वायर क्या है, तो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑलरेडी दिया है 6.8, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहता तो उसका स्क्वायर करके लिखते। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 इक्वेशन 2 अननोन बनाया और क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो ये आप याद रखोगे कि 2 अगर डेटा मिसिंग हो तो वो डेटा कैसे निकालेंगे, याद रखोगे ना पक्का, तो उसको याद रखना। अब हम लोग लिखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बोर्ड पे लिख रखा है, पहले थर्ड देखते हैं। द मीन ऑफ द सीरीज x1 x2 x3 अप टू xn बी x बार देन द xi प्लस 2i, मतलब x1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस x2 प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस x3 प्लस 2 टाइम्स 3, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका होता है, आप मान लीजिए कि y बार है और ये है समेसन xi प्लस 2i और i वेरी फ्रॉम 1 to n होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा समेसन ऑफ xi अपॉन n, i वेरी फ्रॉम 1 to n। और इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये 2 टाइम्स क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई n, क्योंकि समेसन लिखेंगे तो 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर विच इज़ n इंटू एन प्लस 1। तो ये आपका कितना है x बार है और दूसरा वाला कितना है तो n प्लस 1 है। बी अलर्ट, कई स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, हमने बच्चों जब यहाँ पे a था तब बताया था कि y बार हो जाएगा x बार प्लस a, लेकिन ये a नहीं है, 2 टाइम्स i है, मतलब आप सबके ऐड करोगे ना तो ये 2 टाइम्स i को नहीं कॉमन लेंगे क्योंकि वेरिएबल i है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वो होता है 2 टाइम्स n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 2 कैंसिल n कैंसिल n प्लस 1, आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप कह सकते हो, ये तो डायरेक्टली आपने लिखवाया है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए
और n की जगह क्या रखोगे 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 1/12, ये 400, तो 399 बटा 12, तो 133 अपॉन क्या हो जाएगा 4, 133/4 के इक्वल। या अगर आपको मान लीजिए ये क्लिक नहीं करता है तो आप मीन निकालिए और फॉर्मूले का हेल्प लीजिए। अगर फॉर्मूला याद रखे हैं तो देख ही रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आई की इंपॉर्टेंस है, अगर यहाँ पर 2 लिख दूँ, केवल 2, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन आई की वजह से आंसर n+1 आ रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि जल्दीबाजी में बच्चा ये लिख देता है, तो आंसर इज़ बी एंड हियर आंसर इज़ ए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। मेरे ख्याल से ये क्लियर ही है फॉर्मूला। अगर आप अभी तक क्लासेस देखते हुए आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं देखते हुए आ रहे हैं तो ये सिर इस तरह से पटक पटक के पीटने से अच्छा है बच्चों कि क्लास पिछली देख लो, तब ये क्लास देखो, तब आप इंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज कहोगे कि सर पता ना क्या पढ़ा दे रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, छोड़ते हैं, इधर का उधर चलते हैं। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, एक अगर चीज़ फॉलो करोगे तो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। अगर कई चीज़ फॉलो करोगे ना तो फिर कहते हैं ना कि सब घर का सुबह का भूला घर को वापस आ जाता है, तो वही हाल हो गई। जहाँ से स्टार्ट किए थे जर्नी प्रिपरेशन की, वहीं आके फिर से चौराहे पे आप खड़े हो जाएंगे। तब बी अलर्ट। अब हम लोग करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। तो बच्चों आपको हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। द मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन अबाउट द पॉइंट सी इज़ गिवन बाई समेसन xi माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन एन। The mean square deviation about -2 is 18 and 2 is 10. Then standard deviation of these observation. Standard deviation मतलब सिग्मा का स्क्वायर या सिग्मा, तो क्या कहोगे आप, सिग्मा पूछा जा रहा है तो सिग्मा स्क्वायर निकाल के फिर रूट लिया जाएगा। तो देखो उससे पहले आने से पहले हम लोगों को ये वैल्यूज़ दी हुई है। अगर c आपका -2 है तो वैल्यू 18 है, तो xi + 2 का होल स्क्वायर अपॉन n, ये कितना है 18। तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, xi + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 टाइम्स n, i वेरी फ्रॉम 1 to n। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। दूसरा है ये गिवन फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरा आपको -+2 के अबाउट दिया हुआ है वैल्यू अपॉन n, दिस इज इक्वल टू 10। तो ये आप ओपन करोगे तो xi -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 टाइम्स n। यहाँ तक हो गया। अब हमें इंडिविजुअल सम का स्क्वायर चाहिए और इंडिविजुअल का सम चाहिए, तो एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रॉम, आप एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है और सिग्मा में n टर्म्स हैं, तो ये ध्यान रखना। तो 1 + 2 देखते जाना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। पहले कर लेते हैं, i वेरी फ्रॉम 1 to n समेसन ऑफ xi का होल स्क्वायर प्लस, अब ये क्या होगा, आप चाहें तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर ये 4 और 4 8 हो जाएंगे, तो वो हमने 2 बाहर कर रखा है तो 4, लेकिन वो 4n की तरह बाहर जाएगा इक्वल टू 28n। तो यहाँ से इंडिविजुअल का स्क्वायर आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो, तो ये 14n - 10n के इक्वल आएगा। और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रॉम 1 - 2 करते हैं, तो सिग्मा का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ 4ab, तो i वेरी फ्रॉम 1 to n xi, और इधर 8n। तो यहाँ से समेसन ऑफ xi की वैल्यू मिल गई 2 टाइम्स n। तो अब देखिए सिग्मा का स्क्वायर, सबके स्क्वायर का सम 10n/n माइनस मीन, तो 2n/n का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, एक बार चेक कर लीजिए। तो 10 में से, और एक यहाँ पे हमें डाउट लग रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये 8n होगा ना, 8n, तो यहाँ 8 आएगा। देखो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको गड़बड़ हो सकता है। तो n, तो यहाँ पे n कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 9, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बस ये ध्यान रखना, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पूरा ब्रैकेट को ओपन कर देना। और सिग्मा की प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखी है, तो उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, तो एक बार ऐड करेंगे तो आपको समेसन ऑफ xi का स्क्वायर मिल जाएगा।
और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समेसन ऑफ एक्स आई मिल जाएगा। ये 8 कैसे हुआ फिर से मैं बता दूं, इसके 2ab वाले टर्म में 4n आएगा, सॉरी 4 टाइम्स एक्स बार, और इसमें -4 टाइम्स एक्स बार। जब डिफरेंस करोगे तो 8 टाइम्स एक्स बार, मतलब वो आएगा मीन वाला एक्सप्रेशन। तो उस तरह से हम लोगों ने मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन सबके इंडिविजुअल सम का स्क्वायर निकाला, तो मीन की वैल्यू 1 आ गई, जिसको n/n लिखा है, और सबका स्क्वायर 10n/n 10 हो गया, तो 10 में से 1 गया 9, और 9 सिग्मा पूछा जा रहा है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको जाल बकरा बनाने के लिए जाल फेंकी गई है, तो अगर ये आप आंसर टिक कर देते हैं तो सारा क्रिया कराए पे पानी फिर जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? सेकेंड ऑप्शन होगा। तो बी अलर्ट अबाउट दैट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन इसके पहले आप क्वेश्चन को इत्मीनान से नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, और ये उसको स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत बेहतर क्वेश्चन है। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे उसमें ये -2 और एक स्क्वायर था, तो 5 -5 करके था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ दोनों स्क्वायर्स हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज़ 50। मतलब ये जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका मीन कितना है? 50 है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, समेसन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, तो सबका सम कर देते हैं। n भी दिया जा सकता है वहाँ पे, तो सबका सम करोगे तो 17 + f1 + 32 + f2 + 19, ये 120 के इक्वल आएगा। तो ये ध्यान से देखिए तो कितने हो गए? 49, 68, f1 + f2, दिस इज इक्वल टू 120 - 68 विच इज इक्वल टू 32 + 52 के इक्वल। आप अगर ऑप्शन चेक करोगे तो कौन कौन से ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे? तो ये दोनों का सम ये रिजेक्ट हो गया, इन दोनों का सम ये भी रिजेक्ट हो गया, तो ए और डी ऑप्शन बचते हैं। अब दूसरा की फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी मिड वैल्यूज़ कितनी होगी? 10, इसकी मिड वैल्यूज़ होगी 30, इसकी मिड वैल्यूज़ होगी 50, इसकी होगी 70, और इसकी होगी 90। तो मीन कैसे निकालेंगे? आपको आइडिया तो है ही। तो ये 50 इक्वल टू समेसन fi(xi) होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कितनी थी? 120। तो अब आप वो लिख दो, तो 170, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30f1 + 32 × 50 + 70f2 + 19 × 90 इक्वल टू कितना हो गया? 6000। अब इसमें से 0 कैंसिल आउट कर देना, तो ये हो जाएगा 17 + 3f1, और ये कितना हो जाएगा? 0 कैंसिल आउट करने के बाद 32, 160 + 7f2 + 19, 171 = 600। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3f1 + 7 टाइम्स f2 इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा बच्चों, ये 600 - 17 - 160 - 171। मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिएगा, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, फ्रॉम 1 और 2। तो आपको मिल जाएगा f1 की वैल्यू 28, और f2 मिल जाएगा अपना 24 के इक्वल। तो इस तरह से हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज की क्लास में 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, और फिर अगर होगा पॉसिबल होगा तो आप जैसा कहोगे, अगर आप लोगों को लगता है कि और क्वेश्चन हमें डिस्कस करने चाहिए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस कर देंगे, लेकिन आप इतना मोर देन सफिशिएंट है। एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन या जो NTA के अभ्यास टेस्ट हैं उसको आप दोगे तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।